कल फैमिली, आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक। आई एम श्योर आपने ग्रुप में देखा होगा कि क्या टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बट हम गट हेल्थ के बारे में जान रहे हैं। जब गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोम, कैसे उसे हेल्दी करना, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने गट ब्रेन एक्सिस को लेकर लास्ट टाइम मास्टरमाइंड में सीखा था, तो आज उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। सो आईड लव फॉर यू टू पुट ऑन योर वीडियोस। अगर ना किया हो कर लीजिएगा, सो दैट आई कैन सी यू, आई कैन सी योर स्माइलिंग फेसेस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, क्या बात है। प्रमोद जी, समीना, ईश्वर जी, विद्या एंड रशीदा, राशि एंड रीना, अलीशा, ब्यूटिफुल। सम ऑफ यू आई कीप सीइंग एवरी डे, जब अभी 11.0 चल रहा है। और कितने लोग हैं जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं 11.0 सेशन? लवली। और कितने लोग हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को, यस, वहाँ पर आप वीडियो ऑन रखते हैं। एंड आप में से कितने लोग हैं कि जो इस बार जब 11 अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने मल्टीपल शायद बैचेस अटेंड करी होगी। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं? समीना जी, ब्यूटिफुल, अमेजिंग। प्रमोद जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी सीख रहे हैं उसमें से कैसे नयापन लाया जाए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि जो आप अभी नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नया आपको मिल रहा है, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर कि आप वो कर रहे हैं। एंड लेट मी कम टू द टॉपिक विच इज़ वेगस नर्व। हम जानने वाले हैं कि हमारे बॉडी में एक लॉन्गेस्ट नर्व है जो हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट के फंक्शन को मेनली ऑपरेट करता है, हमारे स्ट्रेस को ऑपरेट करता है। तो वो क्या है और कैसे उसे हम ऑप्टिमम कर सकते हैं, कैसे उसका फंक्शनिंग बेटर कर सकते हैं? सबसे पहले तो वेगस नर्व है क्या? पहले तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है? वेगस नर्व, इट्स अ वेरी एडवांस्ड और न्यू टॉपिक, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट, ग्रेट। तो जब आप आज का सेशन अटेंड करेंगे, कुछ आप नया जानेंगे कि जो आपने इससे पहले का शायद कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व, आपके शरीर की सबसे बड़ी नर्व है जो आपके बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है, आपके गट और ब्रेन को कनेक्ट करता है, आपके हार्ट, लंग्स और बाकी सारे ऑर्गन्स तक भी ये जाता है। सो हेड से शुरू होता है और वो इवन आपके गट तक पहुंचता है। सो इसे अलग भाषा में 10th cranial nerve या शॉर्ट में CNX के नाम से भी जाना जाता है। इनकेस आप ये शब्द कहीं पर देखो तो समझना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट वेगस नर्व। अब वेगस नर्व जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा PNS में, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का फंक्शन होता है बॉडी का। वेगस का ट्रांसलेशन अगर हम लैटिन में करें तो दैट इज वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब यहाँ वहाँ घूमना, ओके, यहाँ वहाँ घूमना। तो वेगस का नाम इसीलिए पड़ा है, ओके, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूम रहा है आपके बॉडी में, आपके लिवर की ओर, स्टमक की ओर, आपके इंटेस्टाइन की ओर, अलग अलग दिशा में वो भाग रहा है, आपके लंग्स, आपके हार्ट की ओर। तो वो क्योंकि अलग अलग दिशा में स्प्रेड आउट हो चुका है, इसीलिए उसका नाम कहीं वेगस रखा गया। ओके, मुझे नहीं पता कि लास वेगस का नाम इसीलिए है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट ये वाला वेगस जो है वो डेफिनेटली वॉन्डरिंग है, राइट? वेगस नर्व का फंक्शन क्या है? सबसे पहले वो आपके डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, आपके हार्ट रेट, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन, आपकी ब्रेथ कैसे चल रही है, फास्ट है, शैलो है, सभी को वो मॉडरेट करता है। वो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी कि फाइट और फ्लाइट और रेस्ट एंड डाइजेस्ट के बीच में बैलेंस बना के रखता है। वो आपके मूड, आपके इमोशन, आपके इन्फ्लेमेशन लेवल को रेगुलेट करता है। ओके, इफ़ यू वांट इसका फोटो ले लीजिए। ज़्यादातर अगर याद रखना है कि वेगस नर्व किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप बस इतना याद रखो कि आपके स्ट्रेस और रिलैक्सेशन वाले फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, आसान भाषा में। ओके, इन केस वेगस नर्व बराबर से काम नहीं कर रही है या पुअरली फंक्शन कर रही है, तो हमें IBS, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है, IBS को लेकर हम फ्यूचर में डिटेल में जानेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इरिटेबल बावल सिंड्रोम आज बहुत कॉमन हो चुका है और डायरेक्टली वो गट ब्रेन एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है।
नंबर 1 वजह उसकी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी स्ट्रेस। ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर किसी को है, इसका मतलब है कि वेगस नर्व का फंक्शनिंग पुअर हो चुका है। वीक वेगस नर्व जो है उसके कुछ साइंस कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। यू हैव टू सी कि क्या आपके ऊपर कुछ अप्लाई हो रहा है, बिकॉज यूल गेट टू नो कि क्या हमारी भी वेगस नर्व के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड आजकल ज़्यादातर लोगों का ये फंक्शनिंग ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, एंग्जाइटी यानी क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, डिप्रेशन जैसा फीलिंग रहता है, या अगर डाइजेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसे कोई प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली सर्दी जुकाम होते रहता है, या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, आईबीडी, ब्रेन फॉग, फटीग, हेडेक, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पुअर होना, ये सारे साइन हैं वीक वेगस नर्व के। मुझे ज़रूर बताइए चैट में लिख के, डू यू फेस एनी ऑफ दीज? इफ़ यस, व्हाट इज़ इट? लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक अवेयरनेस आता है कि यार हाँ, कहीं ना कहीं ये हम फील करते हैं। यस नरेश जी, शहनाज जी, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्ट्रेस एटलीस्ट, और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कुछ लोगों को रात को नींद आती नहीं है, वो भी एक किस्म का वेगस नर्व डिसफंक्शन है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट अगर अचीव करना है तो वेगस नर्व को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप जो फोटो में देख रहे हैं वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी जो स्प्रेड आउट हुई है, वो आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके लिवर, आपके स्टमक, किडनी, सभी को वो रेगुलेट करता है। तो जब आप वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करते हैं, आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होता है, डाइजेशन, गट हेल्थ इंप्रूव होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मूड और मेंटल क्लैरिटी बेटर हो जाता है। दैट इज़ व्हाट वेगस नर्व का स्टिम्युलेशन आपको ये सारे बेनिफिट्स देने वाला है। बट द क्वेश्चन इज कि ये एग्जैक्टली कैसे किया जाए, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा और वर्ड देना चाहूँगी। वेगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ, वेगस नर्व कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ता है कि वेगल टोन कैसा है आपका। व्हाट इज वेगल टोन? पहले तो एवरीबडी राइट डाउन वेगस नर्व, स्पेलिंग लिखिए तो आपको याद रहेगा। वेगस नर्व यहाँ पर स्पेलिंग है, राइट इट डाउन इन द चैट। वेगस नर्व शॉर्ट में VN। सो यू रिमेंबर, पर पूरा लिखिएगा सो दैट यू रिमेंबर द स्पेलिंग। लवली, वेगस नर्व। अब आता है वेगल टोन। वेगल टोन क्या है? तो आपके वेगस नर्व का एक्टिविटी लेवल और एफिशिएंसी, क्षमता कितनी अच्छी है, वो उसको कंट्रोल करेगा, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और वो आपके रेस्ट, डाइजेशन और रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली वेगस नर्व का फंक्शनिंग कितना अच्छे से चल रहा है वो वेगल टोन मेजर करता है। अगर हाई वेगल टोन है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी जब अचानक से स्ट्रेस में आ जाता है तो आराम से वो फिर रिलैक्स स्टेट में भी चला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे देर लगती है। लेट्स से आपने कोई क्रॉनिक स्ट्रेस ले लिया या आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस आ गया सामने, तो वापस से जब उस वक्त आपकी सांसें फूल जाती है, जब आप गुस्सा करते हो और अचानक से आपकी सांसें, हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाता है, तो क्या आप कुछ समय के अंदर ही रिलैक्स्ड हो सकते हैं? मतलब 1 सेकंड में गुस्सा किया, सेकंड में आप रिलैक्स्ड हो गए। अगर आप ये कर सकते हो मतलब हाई वेगल टोन है। लो वेगल टोन मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पुअर डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इलनेस के साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, तो मतलब लो वेगल टोन है। और वेगल टोन एक मसल की तरह काम करता है। एग्जाम्पल है, आप जिम में जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे और जितना ज़्यादा मसल डेवलप करोगे, डू यू अग्री कि उतना बेटर आपके मसल्स होंगे? वेगल टोन का वैसा ही है। वो ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं है कि एक ही बार यूज़ करना है। इट इज़ लाइक द मोर यू यूज़ इट द बेटर इट बिकम्स। जितना ज़्यादा स्टिम्युलेट करोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इसका भी फोटो ले लो। वेगल टोन, हमारा काम है वेगल टोन को बढ़ाना, हमारा काम है वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करना। जब स्ट्रॉन्ग वेगल टोन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस में से रिकवरी फटाफट कर देता है, डाइजेशन बेटर करेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको फोकस्ड माइंडसेट देगा, काम माइंड देगा,
इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगी, स्लीप साइकिल हेल्दी होगी और आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टेडी बनेगा। क्या आपने ये सुना है HRV कहीं ना कहीं? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुना है? HRV कहीं पे नोट करके रखना। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ और फिटनेस। मोर देन हेल्थ इट इज फिटनेस। हेल्थ और फिटनेस में क्या फ़र्क है? हेल्थ मतलब ओवरऑल आपका बॉडी कैसे काम कर रहा है, फिटनेस मतलब आप कितनी एनर्जी, कितना अपने बॉडी की लिमिट को पुश कर सकते हो, राइट? आप पहाड़ चढ़ सकते हो, आप आराम से पूरे दिन में सारी एक्टिविटी कर सकते हो, सो दैट इज़ योर फिटनेस। और HRV जो है वो फिटनेस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो बता रहा है आपको कि आपका बॉडी कितना ऑप्टिमली फंक्शन करता है। HRV का मतलब क्या होता है? एवरीबडी सिस्टर हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। सी, वेगल टोन, जैसे पन्ना जी मैंने बताया, वेगल टोन का मतलब होता है कि वो मेजर करता है आपका वेगस नर्व कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड योर वेगल टोन, राइट? फंक्शनिंग कितना अच्छा है वो जान सकते हो वेगल टोन से। तो बेसिकली HRV क्या है? HRV इज सिंपल, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपका जो हार्ट रेट है, अभी आपकी हार्ट बीट कर रही है, करेक्ट? डू यू नो कि वो 2 हार्ट बीट के बीच में एक गैप होता है। ये 2 हार्ट बीट के बीच में जो गैप होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल है, अगर आपका पर मिनट बीट्स काउंट करें कि हार्ट बीट पर मिनट कितना है, तो लेट्स से 60 अगर बीट है 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 1 बीट एवरेज। बट ऐसा नहीं होता कि वो एवरी एक सेकेंड एक बीट हो रही है। इट इज़ 0.99, 0.98, कभी 1.2, तो वो आगे पीछे होते रहता है और एवरेज निकाल के 1 सेकेंड होता है। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि जब आपका 2 हार्ट बीट के बीच में जो गैप है वो जब स्टेडी होता है, मतलब कि सिमिलर होता है, तो इट इज़ गुड। बट अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ बिगड़ने वाली है। बहुत एडवांस्ड कंसेप्ट है, ओके? अब जब वूप, जैसा आपको वूप का आइडिया है, वूप इज अ डिवाइस, ओके? अपने राइट साइड स्नेह सर बहुत अभी भी पहनते हैं, राइट साइड में जो आप देखते हो, ओके, राइट हैंड में जो वो पहनते, लोगों को लगता है वो वॉच है, वो वॉच नहीं है। लेफ्ट हाथ में उनकी वॉच है, राइट हाथ में उनका ये वूप है, वूप, WHOOP। HRV के ऊपर आप यूट्यूब पर लिखिए HRV वूप, एक पूरा पॉडकास्ट है कि व्हाट इज HRV, आप देख सकते हो बाद में। वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश समझते हो तो आप देख सकते हो। वो जो वूप है, जो मैं भी कभी कभी ऑन एंड ऑफ पहनती रहती हूँ, तो मैं चेक करती रहती हूँ मेरा HRV। तो मुझे पहले पता चला कि जब मुझे कुछ ज़्यादा काम आ जाता, लोड आ जाता, तो मेरा HRV जो था वो कहीं ना कहीं लो हो जाता, मतलब कि पुअर हो जाता, स्टेडी नहीं होता। एंड वंस यू नो दैट, तो आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो, मेनली आपके मेंटल इमोशनल स्टेट के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये जो HRV है वो 2 हार्ट बीट के बीच का जो गैप है उसे मेजर करके बताता है कि कितना वेरिएशन है। इट इज़ अ की इंडिकेटर कि आपका नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, कितना अच्छे से काम कर रहा है। मतलब कि देखो, हमारा बॉडी का काम क्या है? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस सबको आना चाहिए। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस। बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से कम टेम्परेचर अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से ज़्यादा डायबिटीज़ ब्लड शुगर हो जाए अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से कम अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से कम नहीं लगता। उसको बैलेंस पसंद है, होमियोस्टेसिस जिसे कहा जाता है। तो जब भी आप जब भी हम स्ट्रेस में चले जाता है, टू मच ऑफ स्ट्रेस, बॉडी को अच्छा नहीं लगता, वो होमियोस्टेसिस में लाने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक में ला देगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में ला देगा। और इसीलिए जब आपका HRV अच्छे से काम करता है तो आप स्ट्रेस से रिलैक्स जोन में फटाफट वापस आ जाते हो, इजीली आ जाते हो, वो ये इंडिकेट करता है, दिखाता है। अगर वीक वेगल टोन है, मतलब कि वेगस नर्व का फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो अलग भाषा में वीक वेगल टोन मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस।
ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, गट के इश्यूज, ब्रेन फॉग मतलब क्लैरिटी ना रहना, सोच ना पाना, अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी रात को अच्छे से नींद नहीं आती ना, तो अब नेक्स्ट डे उठते हो ना तो समझ नहीं आता क्या खाऊं यार, क्या करूं, पता नहीं चल रहा, काम में भी मूड नहीं रहता, दैट इज ब्रेन फॉग। ब्रेन के ऊपर मानो एक फॉग लग चुका है कि जो रोक रहा है आपको सोचने से, दैट इज ब्रेन फॉग। वो होता है जब वेगल टोन वीक होता है। फ्रीक्वेंटली कोल्ड, इन्फ्लेमेशन जो अभी हमने देखा, इवन स्लीप के इश्यूज, इंसोम्निया और एचआरवी लो होना जो आपके पुअर हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ रहा है? पूरा समझ तब आ जाएगा जब मैं पूरा टॉपिक लूंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट अभी समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? वेगस नर्व, वेगल टोन, ओके। तो लेट मी टेक योर टेस्ट। वेगस नर्व अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है या वेगल टोन वीक है तो उसका कोई एक सिम्टम बताइए। आपके क्लाइंट में कौन सा ऐसा सिम्टम होगा या आपके अंदर कौन सा ऐसा सिम्टम होगा जिससे पता चलेगा कि वेगल टोन वीक है? इंसोम्निया, पुअर डाइजेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आईबीडी, आईबीएस, मोर देन आईबीडी इट विल बी आईबीएस, बट आईबीडी भी हो सकता है, ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, डाइजेशन इश्यू, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। इम्यूनिटी लो होना, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होना, एंड बार बार बीमार पड़ना या कोल्ड एंड कफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, लवली। अब कैसे आप उसे नेचुरली स्टिम्युलेट कर सकते हो? ओके, सो पहले तो अगर आपको मेजर करना है कि यार मेरा वेगस नर्व अभी कैसा है, तो 3 तरीके होते हैं। ओके, आपको अगर खुद अभी मेजर करना हो तो आप कर सकते हो। 3 तरीके हैं जिसमें मैंने एक एचआरवी बताया जिसके लिए एक्चुअली आपको डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस जो है वो आपको वूप, एप्पल वॉच, गार्मिन की एक वॉच आती है, तो थोड़ी एडवांस, थोड़ी महंगी वाली वॉचेस जो आती है जनरली उसमें मिलता है, बट आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मोबाइल ऐप से भी हो जाता है और वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक दूसरा आसान तरीका देती हूँ। एचआरवी इन केस आप मेजर कर सकते हो, ग्रेट। वूप जो है वो बहुत एफिशिएंटली करता है। सेकेंड है पल्स रिकवरी रेट, मतलब कि आप है ना ये चेक करो कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो ना तब आपका हार्ट रेट या हार्ट बीट आप मेजर कर सकते हो ना यहाँ से, या कुछ नहीं यहाँ पर हाथ रख के आप मेजर कर सकते हो, बट यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं चेक करो उस वक्त आपका हार्ट रेट कैसा है, और फिर ये चेक करो कि कितने समय में वो नॉर्मल होता है। अब उसमें हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जज कर पाओगे यार आधे घंटे पहले मुझे जो गुस्सा आया था ना अभी भी चालू है, अभी भी मैं स्ट्रेस में हूँ, अभी भी मेरी हार्ट रेट फास्ट चल रही है, राइट। तो आपकी पल्स चेक करना, उसे रिकवरी रेट कहा जाता है कि स्ट्रेस से आप पैरासिम्पथेटिक में, स्ट्रेस से आप रिलैक्स स्टेट में कितना जल्दी आ जाते हो। और आप में से ऑनेस्टली कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे वक्त लगता है नॉर्मल होने में? थैंक यू फॉर ऑनेस्टली रेजिंग अ हैंड। बट हमें अगर ये पता होगा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका वेगल टोन कितना अच्छा है तो सिंपल है। अगर आपको पता है एक मूवी था परेश रावल वाला, आवारा पागल दीवाना, उसमें एक सीन है, उस सीन में परेश रावल जो है वो अक्षय कुमार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ओके, अक्षय कुमार उस वक्त कुछ डॉन के रूप में रोल प्ले कर रहे थे, और ये जो परेश रावल है वो नए नए मिलते हैं उनको पता नहीं है वो डॉन टाइप के हैं। तो वो पड़ोसी थे और वो कुछ कचरा रखने के लिए आए थे। जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ, बट ये एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा कि व्हाट इज वेगल टोन। तो उस सीन में अक्षय कुमार जब कचरा वहां पर डाल रहे होते हैं तब ये परेश रावल गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि कितनी बार बोला मैंने कचरा इधर नहीं डालने का। देखा है सीन वो कुछ लोगों ने, कितनी बार बोला उधर कचरा नहीं डालने का। और फिर वो अक्षय कुमार गुस्सा करते हैं, सामने एक थोड़ा सा डराने वाला फेस करते हैं और तुरंत बोलते हैं अच्छा नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो क्या करोगे। और परेश रावल बोलते हैं अगर मेरे को एक बार गुस्सा आ गया ना, अगर मेरे को एक बार गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं, ठंडा भी फटाफट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कचरा इधर ही डालो, इतनी अच्छी जगह छोड़ के किधर डालोगे। तो दिस इज कॉल्ड अ इंस्टेंट शिफ्ट। गुस्सा की 1 सेकंड में दूसरे सेकंड में तुरंत ही शांत हो गया, राइट। सो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि अब आपको याद रहेगा, और अगर इन केस आपने ये सीन देखा है आपको पूरा वो सीन, चेहरा पूरा याद आ गया होगा, आई एम श्योर। सो
एक सेकेंड में गुस्सा, दूसरे ही सेकेंड में ठंडा भी फटाफट हो जाता है। अगर ऐसा है आपको, विच मीन्स यू हैव अ रियली गुड वेगल टोन। ओके, अब उसके साथ साथ कैसे आप मेजर कर सकते हो, लेट मी शो यू दैट। कैसे आप मेजर कर सकते हो आपके वेगल टोन को? तीसरा एक रास्ता है, गट एंड मूड को चेक करो। सी इफ यू आर मोस्टली इन गुड मूड तो देर इज अ हाई चांस आपका वेगस नर्व फंक्शनिंग बहुत अच्छा है। अगर आपका गट अच्छा है तो वेगस नर्व फंक्शनिंग अच्छा है, आपकी स्लीप अच्छी है और आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा है, तो इसका मतलब है आपका वेगस नर्व फंक्शनिंग अच्छा है। हाउ मैनी ऑफ यू फील कि आपका गट, आपकी स्लीप, आपके इमोशंस, तीनों, गट स्लीप इमोशंस, ये तीनों के साथ मेनली आपका वेगस नर्व जुड़ा है? कौन सा? गट, मूड, योर गट, योर डाइजेस्ट, योर गट, योर मूड एंड तीसरा क्या था? लेट मी जस्ट सी अगेन। स्लीप, यस। योर गट, योर मूड एंड योर स्लीप। कितने लोगों को लगता है कि ये तीनों जो है ऑप्टिमम लेवल पे है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना तो गट में प्रॉब्लम है, ना तो मेंटल इमोशनल हेल्थ में, मूड में प्रॉब्लम है, ना तो स्लीप में प्रॉब्लम है। सम ऑफ यू, लवली, दैट्स नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट अगर इनकेस तीनों में से एक में गड़बड़ है तो इसका मतलब है वेगस नर्व के ऊपर काम करना है, उसे स्टिम्युलेट करना है। सो वुड यू लाइक टू नो कि वेगस नर्व को कैसे हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं? हम हमारे लिए भी करेंगे और हम हमारे क्लाइंट के लिए भी करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अवेयरनेस, जहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली अगर कोई कोई ऐसे इश्यू भी होते हैं जिसमें डाइट और एक्सरसाइज अकेला काम नहीं करेगा, तो उस केस में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है। ठीक है, सो हाउ टू स्टिम्युलेट, आई विल गिव यू 10 डिफरेंट आइडियाज। इज दैट इनफ? 10 आइडिया चलेंगे एंड वेरी सिंपल आइडियाज। ओके, सबसे पहला जो आइडिया है दैट इज डीप ब्रीदिंग। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को जो एक्टिवेट करे वो वेगस नर्व को इम्प्रूव करेगा, वो आपके वेगल टोन को इम्प्रूव करेगा। ओके, डीप ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग को डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सीखे थे ना एचसीपी में, तब उसमें एक डायफ्राम नाम का ऑर्गन बताया गया था जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लंग्स होता है, और वो जो मसल है, जो डायफ्राम है, वो इस्तेमाल होता है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो। शैलो ब्रीदिंग में वो इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा वेगस नर्व स्टिम्युलेट होता है। एग्जाम्पल, कैसे डीप ब्रीदिंग करना? इनहेलिंग फॉर 4 काउंट्स, होल्डिंग फॉर 4 काउंट्स एंड एक्सेलिंग फॉर लॉन्गर 6 to 8 काउंट्स। एग्जाम्पल, जब भी आप इनहेल करते हो, जब आप इनहेल करते हो तो मुझे बताइए, इनहेलेशन क्या वो एक सिंपथेटिक रिस्पॉन्स है या पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स है? डू यू नो दैट? इनहेल करते हो तो क्या वो सिंपथेटिक जोन है या पैरासिम्पथेटिक है? इनहेल करना, इनहेल करना इज सिंपथेटिक, एक्सेल करना इज पैरासिम्पथेटिक। इनहेल करना इज सिंपथेटिक, एक्सेल करना इज पैरासिम्पथेटिक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, जब आपका इनहेल के कंपैरिजन में एक्सेल लंबा कॉन्शियसली कर देते हो ना, इनहेल के कंपैरिजन में एक्सेल थोड़ा लंबा कर देते हो कॉन्शियसली, तो आप आराम, रेस्ट, रिलैक्स्ड, पैरासिम्पथेटिक जोन में जल्दी आ जाते हो और ज़्यादा आ जाते हो। चलो प्रैक्टिस करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, एवरीवन सिट स्ट्रेट जहाँ पर भी बैठे हैं। अगर आपका वीडियो ऑफ है तो भी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर इसे करिएगा। एंड दैट इज, सीधे बैठिएगा, दोनों हाथ जो है वो आप आसमान की ओर, थाइस के ऊपर खुला भी रख सकते हैं आसमान की ओर, या तो आप थाइस के ऊपर रख सकते हैं क्लोज्ड, वॉट एवर इज कन्वीनियंट। एंड जब आप तैयार हैं तब आंखें बंद कर दीजिए, क्लोज योर आइज। और मैं जब काउंट दूँ, वो काउंट के साथ जो मैं बता रही हूँ वो करना है। सो एक गहरी सांस अंदर लीजिए, 1 2 3 4, होल्ड कीजिए 2 3 4, एक्सेल कीजिए 2 3 4 5 6, इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, exhale 2 3 4 5
6. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale कीजिए, hold it एंड एक्सेल अगर लंबा कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इनहेल, एक्सेल करें तब आपको पूरी सांस को बाहर निकालना है. होल्ड 2, 3, 4, 8 काउंट. एक्सेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लास्ट टाइम. इनहेल 2, 3, 4. होल्ड 2, 3, 4, 8 count. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड अपनी आंखों को बंद रखिए, रेगुलर ब्रीदिंग चालू रखिए एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू. ये रेगुलर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग या कुंभक से अलग है. ओपन योर आइज. क्या हुआ वो ज़रा फटाफट से चैट में लिख के बताइए. व्हाट हैपेंड. क्या आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि जब आप एक्सेल लंबा कर रहे थे तो एक शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत रिलैक्स लग रहा था. क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि इनहेल, एक्चुअली आप ट्राई करोगे ना, बाद में चेक करना, इनहेल करते हो ना तो आपकी हार्ट बीट अप होती है, एक्सेल करते हो ना तो आपकी हार्ट बीट स्लो होती है. हैव यू एवर चेक दैट? दिस इज़ इंटरेस्टिंग. आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट को कहते हैं, जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो क्या ये कहते हैं कि बाहर सांस निकालो? क्या कहते हो? एक सांस अंदर लो, इनहेल. समझ आ रहा है? सो इनहेल में आपका हार्ट बीट बढ़ता है हल्का सा, एक्सेल में हल्का सा कम होता है, बहुत माइनर है. बट इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी जो है वो एक्सेल जब करता है तो शांत इजीली हो जाता है. सो व्हेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड या आपके क्लाइंट जब स्ट्रेस्ड हो तो इनको ये टेक्निक आप दे सकते हो, 4-4-6 और 4-4-8. कौन सी टेक्निक है? 4-4-6 सपना और 4-4-8. यस, सिंपल है. श्रद्धा, कैन वी गिव दैट? 4-4-6, 4-4-8. ओके. आईज ओपन करनी थी तो भी नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि वो आपको पैरासिम्पथेटिक में संपूर्ण लेके जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, है ना. अब बॉक्स ब्रीदिंग भी एक तरीका होता है. यहाँ पर लिखा है बॉक्स ब्रीदिंग यानी क्या? तो आप सभी प्रोसेस में सेम काउंट दे रहे हो. इट इज़ लाइक अ बॉक्स. बॉक्स मतलब इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. मैं अभी बोल भी रही हूँ ना तो भी इन अ वे आप शांत हो रहे हो, है ना. दैट्स द पावर ऑफ ब्रेथ कि वो आपको तुरंत ही सबकॉन्शियस में लेकर, आई मीन पैरासिम्पथेटिक में लेके जाता है. सो बॉक्स का मतलब हुआ या तो 4 या 5 सेकेंड इनहेल करो, 4-5 सेकेंड होल्ड करो, बट जो कर रहे हो वो सेम काउंट में करना है. इवन अनुलोम विलोम आपके वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करेगा. ओके, अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इंग्लिश में, और नाड़ी शोधन उसका दूसरा नाम है. राइट, वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है. अगर आप मुझे कहेंगे कि व्हाट इज द बाप ऑफ ऑल प्राणायाम, इट इज अनुलोम विलोम. ओके, अनुलोम विलोम जो है मैं एक भी दिन हार्डली मिस करती हूँ. वेन एवर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, आई मिस इट ओकेजनली, बट ज़्यादातर दिन मैं अनुलोम विलोम मिस नहीं करूँगी. सिंस ऑलमोस्ट माई चाइल्डहुड पापा ने वो इनकलकेट किया हुआ है कि ये तो करना ही है तुमको. तो वो सेम चीज़ हम अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं. इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल. लगता है सटल बट बहुत पावरफुल है वो. और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, जब आप ये ब्रीदिंग को इन अ वे कंट्रोल कर रहे हो ना, काउंट वाइज कर रहे हो, तो वो आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा और आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करेगा. सो फर्स्ट थिंग आपको और आपके क्लाइंट को करनी है इस प्राणायाम. प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गन्स के लिए ही नहीं, बट आपकी वेगस नर्व जो आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है उसके लिए भी ज़रूरी है, आपके गट के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है. दूसरा जो है दैट इज़ कोल्ड एक्सपोजर. कोल्ड एक्सपोजर, कितने लोगों ने कभी ना कभी सुना है इसके बारे में? कोल्ड आइस बकेट, आइस बाथ,
आइस बकेट चैलेंज, ऐसा कभी बीच में बहुत फेमस हुआ था, राइट? तो कोल्ड एक्सपोजर से आपके इम्यून सिस्टम को शॉक लगता है, तो कोई भी किस्म का कोल्ड एक्सपोजर, या तो कोल्ड शावर लेना या कुछ नहीं तो फेस पे कोल्ड वाटर स्प्लैश करना, वो बहुत ज़्यादा आपके वेगस नर्व को पावरफुल बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि 30 to 60 सेकेंड अगर आप कोल्ड शावर ले सकते हो, दैट विल बी द ग्रेट। या तो कोल्ड वाटर को फेस पे एटलीस्ट स्प्लैश करो, कुछ नहीं है, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं कोल्ड शावर, सहन नहीं होता है, तो वो लोग जो है वो अपने फेस के ऊपर कोल्ड वाटर स्प्लैश कर सकते हैं। और अगर लेट्स से आप रेगुलर शावर लेते हो गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से या लूक वार्म वाटर से, तो आप एंड में 30 सेकेंड के लिए थोड़ा ठंडा अगर ले सकते हो, दैट विल बी द ग्रेट। इन केस आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं तो आप 2 बकेट रखिए, एक में रेगुलर पानी हो और एंड में बस पूरी की पूरी बकेट जो है वो आपके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हो। अगर एटलीस्ट 30 सेकेंड हो सके, दैट विल बी द ग्रेट, द बेस्ट थिंग। और एक और ऑप्शन है, आपने एक आइस फेशियल सुना होगा, इन केस आइस फेशियल वेरी वेरी फेमस। ओके, आइस फेशियल मतलब वो दीपिका पादुकोण हो या आलिया भट्ट हो, सभी ने उसके वीडियो बनाए हुए हैं। एंड दैट इज कि आप एक बकेट, आप एक एक बोल जैसा लेते हो जिसमें आपका फेस आ सके, वैसा एक बोल, उसके अंदर आप आइस डालते हो, थोड़ा पानी और आइस, ओके, काफ़ी सारा आइस, और उसमें आप सुबह उठने के साथ ही अपने फेस को डिप कर देते हो, ऐसे बोल के अंदर आपके फेस को डिप कर देते हो। आपका पूरा इतना चेहरा जो है वो डिप हो जाए, और फिर 15 सेकेंड 10 सेकेंड आप उसे रखते हो। इसे वो फेशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर जो है वो आपके जो पोर्स होते हैं, एक्चुअली वो ओपन और क्लोज नहीं होते, पोर्स जैसे है वैसे ही रहते हैं, बट एक्चुअली उनका अपीयरेंस बेटर हो जाता है। ओके, सो वो जितने लोगों को भी वो टाइट स्किन चाहिए या पफीनेस आ जाता है, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए ये आइस फेशियल इज़ वेरी पावरफुल। बट वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, एक्चुअली ये करने से आपके वेगस नर्व को भी स्टिम्युलेशन मिलता है। इट इज़ रियली गुड फॉर योर इंटरनल हेल्थ ऑल्सो। मैं 12 महीने कोल्ड शावर लेती हूँ। आई डू नॉट यूज़ हॉट वाटर इवन इन विंटर्स, ईबीसी को छोड़ के। ईबीसी में तो नहाना ही नहीं होता है, एवरेस्ट बेस कैंप में कभी कभी जब पॉसिबल नहीं है। बट ईबीसी में मुझे याद है जब हम पहली बार गए थे तब -18 पहुंचा था, और उस वक्त जब तक हम शावर ले सकते थे तब तक मैंने ठंडा शावर लिया था। राइट, वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आपका बॉडी केपेबल है। शुरुआत में लगता है ओ माय गॉड कैसे होगा, ये तो बहुत ठंडा होता है, स्पेशली ठंड में तो कैसे हम ठंडा पानी का इस्तेमाल करें। बट आपको पता है वो शुरुआत, इट्स लाइक अ मेमोरी। जब आप शुरू करते हो ना तब आपको लगता है यार तो बहुत मुश्किल है, बट इट इज डिस्कम्फर्ट ओनली फॉर 3 सेकेंड्स। एक आवाज कर दो, उई माँ, अरे माँ, हे भगवान, ओ माय गॉड, ओ नो, जो करना है करो, जोर से बोल दो, बट देन यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। बट ऑफ कोर्स अगर कुछ लोगों को चैलेंजिंग लगता है तो स्टार्ट स्लो, एटलीस्ट स्प्लैश सम कोल्ड वाटर ऑन योर फेस। बट एक्चुअली टेकिंग कोल्ड शावर इज एक्सीलेंट फॉर योर इम्यूनिटी। बहुत अच्छा है, ट्राई करना। ओके, कोल्ड शावर इज रियली गुड, बट रिमेंबर कोल्ड शावर दिन में, क्योंकि वो आपको अलर्ट बनाता है। रात में कोल्ड शावर नहीं लेना है। रात में कैसा शावर लेना है? वार्म शावर लेना है, क्योंकि जब आप कोल्ड शावर लेते हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आप वार्म शावर लेते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। अगेन होम्योस्टेसिस, राइट। बाहर से ठंडी देंगे तो बॉडी गर्म करेगा, बाहर से गर्मी दोगे तो बॉडी ठंडा करेगा। एंड दैट वाज आल्सो वन रीजन क्यों मैं ईबीसी में कोल्ड शावर लेती थी, क्योंकि बॉडी अपने आप अंदर से हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप गर्म शावर लेकर बाहर आओगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ आवर बॉडी वर्क्स। और अगर आप समझ पाओ ना कि आप अपने बॉडी को कैसे टैकल करें ताकि ठंड और गर्मी का इजीली सामना कर सके। जो लोग कोल्ड शावर लेते हैं उनको ठंड कम लगती है, जो लोग गर्म शावर बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? अब अगर जान के किसी को भी कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है तो तुरंत कोल्ड शावर नहीं लेना है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी अभी रेडी नहीं है। तो आप क्या करो, पहले सिर्फ कोल्ड वाटर फेस के ऊपर डालने से शुरुआत करो, फिर इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना है। विटामिन डी, आपका जिंक, आपका B12, ओमेगा 3, ये सारे इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है।
तो जो जो डेफिशिएंसी है उसे ओवरकम करना है, हेल्दी डाइट, स्लीप वगैरह वो सारे बेसिक्स है। और वो करने के बाद ऐसा समय चूज कीजिए कोल्ड शावर लेने का जहाँ पर आपको घर पे रहना है। इन केस बीमार हो भी जाए तो एक दो बार होंगे ना, उसके बाद इम्यूनिटी भी झेल लेगी। शुरुआत में होंगे, बाद में नहीं होंगे, राइट। आरए अगर है किसी को रूमेटॉइड और आर्थराइटिस, सुनीता, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स। ओके, वो इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, तो वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके जॉइंट में जो पेन हो रहा है अचानक से आपको ठीक हो जाएगा। एंड ऑल्सो आपको ये भी देखना है, क्योंकि विंटर में आरए सिम्टम्स बढ़ते हैं, रूमेटॉइड और आर्थराइटिस के जॉइंट के पेन के सिम्टम्स बढ़ते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। तो ज़रूर आप ये भी देखिए आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जनरली वो हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म पे। Ranjit ji, yes, that's interesting, right? I didn't know that. People who have arthritis, those two can do it. Cold shower, yes, तो मैंने बताया कर सकते हैं। रूमेटॉइड और आर्थराइटिस जितने लोगों को है उनको क्या करें? देखो, कोल्ड शावर उनके लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो आप रूमेटॉइड और आर्थराइटिस वाले कोई भी अगर क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो आप तुरंत ही उनको कोल्ड शावर लेने को नहीं बोलोगे। पहले आप बाकी सारी चीज़ों को आप सेट करने की कोशिश करोगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, और जैसे जैसे उनका जॉइंट हेल्थ इम्प्रूव होता है फिर आप उनको कोल्ड शावर बोल सकते हो। एंड जितने लोगों को भी मेंटल, इमोशनल, मूड रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उनको आप ज़्यादा कोल्ड शावर सजेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। यस, ऑल राइट। I felt good but few days later I had joint lock. Yes. So that's why ना कीजिए, इसका मतलब है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगेन इंडिविजुअलिटी, बायो इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस वो देखना है, ठीक है। शुरुआत में कुछ लोगों को सूट नहीं करेगा, बट मोस्ट पीपल वुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। कोल्ड एक्सपोजर से नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है और इसीलिए ये वेगस नर्व को फोर्स करेगा और उसको स्टिम्युलेट करेगा ताकि वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की ओर वापस से जा सके। इट्स लाइक आप अचानक से शॉक दे रहे हो और फिर आपका बॉडी जो है नॉर्मल हो रहा है, शॉक दे रहे हो फिर नॉर्मल हो रहा है, शॉक दे रहे हो फिर नॉर्मल हो रहा है, शॉक दे रहे हो नॉर्मल। तो ये इतना बार हो रहा है ना कि आपके बॉडी को फिर आदत लग जाती है और इम्यूनिटी वो फिर रेडी हो जाता है कुछ भी सहन करने के लिए, राइट। आपने शायद देखा होगा रोनाल्डो का वीडियो। रोनाल्डो बहुत ज़्यादा कोल्ड वो डिप करता है, मतलब कि अगर बहुत माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, और उसमें वो वो एक आइस वाटर बकेट जैसा होगा और वहाँ पर वो डुबकी लगाएंगे, एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ओके, तीसरा जो है दैट इज़ हमिंग। हमिंग से नेचुरली आपका वेगस नर्व स्टिम्युलेट होता है। हमिंग या सिंगिंग या चैंटिंग, इंटरेस्टिंगली गार्गलिंग ऑल्सो। ओके, अब वेगस नर्व इज अ नर्व, तो इन अ वे जब आप कुछ ऐसा वाइब्रेशन वाला करते हो जिसमें हम ओम वाइब्रेशन है, सिंगिंग इज अ वाइब्रेशन, जब आप वो करते हो तो वो एक्चुअली स्टिम्युलेट होता है, वो वाइब्रेशन से वो स्टिम्युलेट होता है। ओके, सो लेट्स डू दिस। आप आंखें बंद कर दीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ और मेरे साथ ओम बोलना है। रेडी? टेक अ डीप ब्रेथ and say Om। एक और बार करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, अब ये जो वाइब्रेशन हुआ ना, जो ओमकार हुआ, उससे आपका वेगस नर्व, आंखें खोल सकते हैं, उससे आपका वेगस नर्व स्टिम्युलेट होता है। यू गेट इनटू पैरासिम्पथेटिक, इजीली पैरासिम्पथेटिक और रिलैक्सेशन जोन में आ जाओगे, राइट। तो आई वॉज वेरी शॉक टू नो कि यार इसमें मैं जो 10 चीज़ें बता रही हूँ ना, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं करती हूँ। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मुझे नहीं पता था कि यार ये वेगस नर्व को भी असर करती है। और जब से मैंने कुछ 2 साल हुए हैं जब से मैंने वेगस नर्व के ऊपर पढ़ना शुरू किया, बीच बीच में कभी ऐसा होता था कि मुझे नींद में प्रॉब्लम आए या क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा
काम चल रहा है या बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें चल रही है, तो उसमें मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। बट जब मैं ये सारे 10 पॉइंट में से कोई करना शुरू कर दी, इंस्टेंटली मुझे इम्प्रूवमेंट दिखता है। सो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये फील किया हुआ है। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो कहीं सुना या किसी ने कहा, राइट। हमिंग के अलावा अगर आप गाड़ी में हैं या आप शावर ले रहे हैं, आपको पता है ज़ोर से गाना आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। कैसा गाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाना ज़रूरी है। ओके, सो इफ़ यू लाइक सिंगिंग स्पेशली, डोंट लीव दैट। प्रबोध जी है ना, सो वी शुड कीप सिंगिंग। तो कल से आपके घर वाले, आसपास वाले बोलेंगे यार क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से शावर में गा रहा है। गाओ, बिंदास गाओ, इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। क्या पता था हमें पहले, कहाँ पता था कि यार सिंगिंग से हेल्थ इंप्रूव होती है। मे बी आप यही वीडियो बना सकते हो, रील बना सकते हो कि सिंगिंग से, है ना ईश्विन, कि सिंगिंग से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। दैट्स योर शॉकिंग स्टार्ट। एंड देन यू से वेगस नर्व का थोड़ा आप डिटेल दीजिए, एंड देन यूल बी, आई मीन पीपल विल बी शॉक्ड कि सिंगिंग से कैसे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। चैंटिंग मंत्रा और प्रेयर्स, जब आप कोई भी मंत्रा देखते हो उससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। आप कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म, ओके, दुनिया का कोई भी धर्म जो है उसमें आप वर्स कहो, आप अध्याय कहो, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं। बट उसमें जो भी लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, वो सभी ग्रंथों में कोई ना कोई तरह से कोई अफर्मेशन और मंत्रा है। ओके, इन एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन में। और इसीलिए प्रैक्टिस है जनरली कि उसे आप ज़ोर से बोलो, करेक्ट, ज़ोर से बोलने की ये प्रैक्टिस होती है। मैं एवरेस्ट बेस कैंप में शुरुआत के समय में, आपको है ना वहाँ पर एक मंत्रा बहुत सुनाई देगा, ओम नमो पद्मे हम, ये सुनाई देगा, कॉन्स्टेंटली आपको सुनाई देगा। और बीच बीच में है ना एक ऐसे रोल करने वाले अलग अलग चीज़ें भी आएगी जहाँ पर मंत्रा लिखे हुए हैं और आपको बस उसे रोल करना है। सो मंत्रा प्लस स्पीड जब इकट्ठा हो जाती है वो वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट करता है। ओके, सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दैट मंत्रा। और ओम नमो पद्मे हम। अब जब आप कोई भी मंत्रा बोलते हो, या लेट से आप गायत्री मंत्रा है या कोई भी आपके धर्म का कोई भी मंत्रा है या कोई भी आप वर्स लेते हो, वो करता ये है कि जब आप ज़ोर से बोलते हो, हमें लगता है कि हम वो भगवान को बोल रहे हैं या खुदा, अल्लाह, जीसस को बोल रहे हैं या कोई हायर सेल्फ को बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर हम देखें तो वो एक तरीका है कि हम अपने आप को शांत कर रहे हैं ताकि हम अपने आप के और करीब जा सके, और फिर उस शांति में जो सोचा है और जो गोल बनाया है और जो इंटेंशन रखा है उस पे तथास्तु होता है। बिकॉज जब आप रेस्ट में होते हो तभी मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन हैपन्स इन रेस्ट। मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस में नहीं होता, और इसीलिए मैनिफेस्टेशन सबको नहीं मिलता। मतलब कि सपने तो सब देखते हैं, चाहते तो सब कोई है हर कुछ, बट क्यों सबको वो मिलता नहीं है? इसीलिए क्योंकि जो लोग स्ट्रेस में, जेलसी में, कंपैरिजन में, डाउट में मांगते हैं उनको शायद नहीं मिलता या उतना जल्दी नहीं मिलता जितना एक ऐसा इंसान कि जो बहुत ही आराम में है, बहुत खुद के साथ खुश है, लाइफ के साथ खुश है, ग्रैटिट्यूड में है, उसको जल्दी मिलता है चीज़ें। कितने लोग अग्री करते हैं? सो मंत्रा इज़ अ पावरफुल वे कि वो आपको प्रेजेंट में लाता है, आपको शांत करता है, आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है और आप आराम में आ जाते हो। इसीलिए पूजा पाठ करना, आयत पढ़ना, वर्स कहना, ये सारा साइंटिफिकली डिज़ाइन हुआ है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, तो अगर आपके कोई क्लाइंट आते हैं जो बहुत धार्मिक है, उनके खुद के धर्म में बहुत मानते हैं, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप वो करो रेगुलर बेसिस के ऊपर, राइट? क्योंकि वो उसके लिए कम, खुद के लिए ज़्यादा करना है। उसके लिए तो है ही, बट हम उसी का हिस्सा है तो खुद के लिए करना है, करेक्ट? तो अगर हम भूल चुके हैं, एंड दिस प्रैक्टिस ऑल्सो थैंक्स टू माई डैड, थैंक्स टू माई फादर, उन्होंने सरस्वती मंत्रा हो या अलग अलग मंत्रा मुझे बचपन से क्योंकि दिए, तो
वो प्रैक्टिस ही बन चुकी है। मैं जब कॉलेज में जाती थी तो मेरा रूटीन ही था कि मैं सुबह उठूं, सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचेस करूं, योगा करूं, प्राणायाम करूं जिसमें नाड़ी शोधन और कपालभाति हुआ करता था, और मैं सरस्वती की माला करती थी उस वक्त। एंड दिस यूज टू बी अ प्रैक्टिस। तो वो इन अ वे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक रूटीन बन चुका था बचपन से। सो बच्चे को भी ऐसे सारे पूजा पाठ या ऐसे टाइप के मंत्र या कोई रिलीजियस कोई भी स्क्रिप्चर को पढ़ना इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस। गार्गलिंग वाटर 30 सेकेंड, बट गार्गलिंग मतलब थोड़ा सा हार्ड इनफ आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा हल्का सा करने के लिए किया। प्रॉपर गार्गलिंग 30 सेकेंड जो आपके थ्रोट मसल्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, क्योंकि आपके थ्रोट से भी वेगस नर्व पास होती है। करेक्ट। अब वेगस नर्व जो थ्रोट से पास हो रही है, ये सारी एक्टिविटी उससे स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। तो आपके लिए जो संभव है वो करिए। मैंने आपको ओमकार करना यानी हमिंग, फिर सिंगिंग, चैंटिंग मंत्रास और गार्गलिंग, ये 4 तरीके दिए। क्या चारों इजी है फॉलो करना? यस। बट अब आप जब करोगे ना तो इंटेंशन से करोगे, और जब आप ये इंटेंशन से करोगे ऑटोमेटिकली वो जो भी आपका फोकस है सही दिशा में जाएगा और वो मैनिफेस्ट होगा। अब जब क्लाइंट को भी बता रहे हैं ना, ये सारे साइंस के साथ जब बताओगे ना, सिंपली कह देना ओमकार करो, सिंपली कह देना भ्रामरी करो, आई डू भ्रामरी एवरी डे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो हमिंग, तो वो भी आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, राइट। सिर्फ मुंह बंद करके ओम बोलना इस भ्रामरी, आंखें बंद करके, तो वो भी आपको एक बहुत पावरफुल वेगल टोन दे देता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। चौथा तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। एवरी डे 5 to 10 मिनट्स आराम में बैठना आपके स्ट्रेस को कम करता है, वेगल टोन को बूस्ट करता है। एंड एवरीबडी नोज दिस। जब आप धीरे धीरे चबा कर खाते हैं, जब आप एन्जॉय करके खाते हैं, तो वो आपकी गट ब्रेन कनेक्शन को इम्प्रूव करता है। आप कोई भी ऐसे पेशेंट को, क्लाइंट को ले लो कि जिनको IBS है, जिनको गट इश्यू है, जिनको एसिडिटी है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको इंसोम्निया है, स्लीप प्रॉब्लम है, जिनका मूड अच्छा नहीं रहता है, जिनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, सभी में आप एक कॉमन चीज़ देखोगे कि वो फटाफट खाते हैं, या बिना एंजॉय करके खाते हैं, या सिर्फ खाना है इसीलिए खाते हैं, दे डोंट एंजॉय। तो माइंडफुलनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना रात को सोने से पहले या सुबह उठने के साथ, या पूरे दिन ग्रैटिट्यूड में रहना, वो आपके वेगल टोन को इम्प्रूव करेगा। जब आप शांत होते हो वो आपके वेगल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा वर्क कर रहा है उसे वो कम करेगा। ऑलराइट। फिर आता है 5वां, लाफ्टर थेरेपी। डू यू नो लाफ्टर इज ट्रूली मेडिसिन? क्यों लाफ्टर मेडिसिन है? क्योंकि जब आप हंसते हो तो आपका थ्रोट वाइब्रेट होता है, और वहाँ पर आपका वेगस नर्व पास होती है, राइट। इवन इफ आपकी बॉडी को ये पता नहीं चलता कि आप झूठ मूठ का हंस रहे हो या सही में हंस रहे हो। कुछ लोग हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जो मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, होता है छोटा सा सीन बट हम हंसते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस कि यार छोटी छोटी बातों में जोर जोर से हंसना है, एकदम खुल के हंसना है। तो आपको पता है कभी कभी आजू बाजू जो लोग बैठे हैं ना, वो सारे हैरान परेशान हो जाए, इसमें क्या इतना हंसने का। बट हम लोग है ना, उल्टा हो चुका है। हम सीरियस रहने को कूल मानते हैं, सीरियस रहने को नॉर्मल मानते हैं, और हंसने को एबनॉर्मल मानते हैं। ये क्यों इतना हंस रहा है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? भाई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है कि तुम नहीं हंस रहे हो खुल के, राइट। तो वो हंसना ज़रूरी है, स्माइल, लाफिंग कॉन्स्टेंटली, एंड कॉन्स्टेंटली तो नहीं बट वेन एवर पॉसिबल एंड एवरी डे। ऐसे कहा जाता है ना कि अ डे विदाउट अ लाफ्टर इज़ अ डे वेस्टेड। जिस दिन आप हंसे नहीं, उस दिन आपने वो दिन को गवा दिया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको जो हंसी देना, वैसे कुछ शोज़ भी देखो। तारक मेहता से हंसी आती है, देखो। कपिल शर्मा देखने से मजा आता है, देखो। कुछ लोग उसमें भी है ना कॉन्स्टिपेटेड हंसते हैं क्यों? दांत दिख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ ऑफ कोर्स, आप खाना खा रहे हो उसमें हंस रहे हो और ऐसा कर रहे हो, इट मेक सेंस। बट आप ऐसे हंस रहे हो नहीं करके, छिपा रहे क्यों? यू शुड एक्चुअली लाफ आउट लाउड एंड विथ ओपन हार्ट, यस और नो। तो वो सारे शोज़ देखना। कुछ जो आपके सामने क्लाइंट ऐसे हैं ना, जो बहुत दुखी आत्मा टाइप के लोग हैं, उनको
आप जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना दवाई, आप नॉट एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब बट आप उनको सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि एक्शन स्टेप देते हो ना, उसमें लिखो वॉच 30 मिनट्स ऑफ कपिल शर्मा एवरी डे और 10 मिनट्स ऑफ कपिल शर्मा एवरी डे और एनीथिंग दैट दे लाइक। बहुत सारे कॉमेडी शोज है, बहुत सारे कॉमेडी मूवीज है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो देखो। या आपके चाहने वालों के साथ बातें करना बहुत ज़रूरी है। आप याद करो, पुराने दोस्तों को मिलते हैं तो कितना हंसते हैं पुरानी बातों को याद कर करके। वो पुरानी बातों को बार बार दोहराना भी हमके वेगल टोन को इम्प्रूव करेगा, बिकॉज आप रेस्ट में चले जाते हो उस वक्त, यू आर वेरी हैप्पी, है ना। आप कोई लाफ्टर योगा ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं। और आप में से जितने भी लोग योगाचार्य हैं, योगा टीचर्स हैं, आप ये समझाओ कंसेप्ट लोगों को। आपके सामने जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनको समझाइए कितना ज़रूरी है कि आप हंसो, हंसने से क्या होता है। करेक्ट। लाफ्टर जो है वो आपके डायफ्राम को एक्टिव करता है। डायफ्राम अभी हमने देखा बेली ब्रीदिंग में जो एक्टिवेट होता है, तो वो आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और आपके स्ट्रेस को कम करेगा। छठा है मसाज करना और एक्यूप्रेशर करना। आपका जो नेक मसाज है, नेक इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम मैक्सिमम स्ट्रेस को स्टोर करते हैं। तो अभी कीजिए कि आपका जो नेक है, ओके, आपका जो नेक है उसमें जहाँ हेड है, हेड के बिल्कुल नीचे आपको वो सर्वाइकल दिखेगा, महसूस होगा, दिखेगा नहीं, महसूस होगा, राइट। वो सर्वाइकल मतलब कि आपका नेक है ना, नेक के बीच में सर्वाइकल स्पाइन है। वो जो स्पाइन है उसके आजू बाजू मस्क्यूलर फीलिंग होगा, स्पाइन के बाजू में मस्कुलर फीलिंग है। तो दोनों हाथ से आप सिर्फ ऐसे अगर मसाज करोगे ना, वो मसल को हल्के हल्के मसाज करोगे, हल्का हल्का मसाज करोगे। ओके, सो आप हल्का हल्का जब मसाज करते हो, हल्का हल्का मसाज करते हो, और फिर दोनों हाथ को रखकर आप अपने हेड को पीछे लेकर जाओ, हाथ को दबाओ, सो दैट ऑटोमेटिकली वो प्रेस होगा। सो इट इज़ लाइक गिविंग योर नेक सम मसाज, ऑल्सो गिविंग सम मसाज हियर। तो आपने अगर मेरा फेस योगा देखा है, उसमें मैंने शेयर किया हुआ है कि वैसे तो ऑयल लेकर करना अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरा अगर इनकेस आपकी ड्राई स्किन है स्पेशली ज़रूरी है कुछ ऑयल लगाना। कुछ ऑयल सूट भी नहीं होते हैं कुछ लोगों को, तो एटलीस्ट आप कोई मॉइस्चराइज़र ले ले और अपने नेक को मसाज करना। यू नो, इट कुड बी लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। ये सारे जो है एक्टिविटी, ये सारा मसाज जो है, इवन जब आप फेशियल करवाते हो यू फील गुड। आप कहते हो फेशियल से चेहरे पे ग्लो आता है, वो लोशन से कम, क्योंकि आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हुआ उससे ज़्यादा आता है ग्लो, राइट। इवन आपका ईयर जो है, वहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत करने की ज़रूरत होती है। सो मैंने वो फेस योगा में बताया ये वाला, कि ये जो है आपके ईयर के आसपास, मतलब कि आपने ऐसे फिंगर बना दी और यहाँ पर ईयर आना चाहिए बीच में, राइट। सो यहाँ ऐसे करके पूरा नीचे तक लेकर जाना, सो दैट ऑल्सो स्टिम्यूलेट्स योर वेगस नर्व, और ये आपको इंस्टेंट अभी रिलैक्स फील करवाएगा। यूल फील अमेजिंग, यूल फील ग्रेट। तो फेस योगा से नींद क्यों बेटर होती है लोगों की, फेस योगा से क्यों चेहरे पे ग्लो आता है, फेस योगा से क्यों उनका मूड बेटर हो जाता है, वेगस नर्व इज ऑल्सो वन रीजन। करेक्ट। आर यू लर्निंग समथिंग इंटरेस्टिंग? यस, ब्यूटिफुल। सो फूड रिफ्लेक्सोलॉजी करना, एब्डोमिनल मसाज करना, या ओवरऑल फुल बॉडी मसाज करना भी बहुत अच्छा होता है। जितने लोगों को भी कोई भी किस्म का स्ट्रेस, इंसोम्निया या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, उनको मसाज करवाओ। आइडियली हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए, बट आई नो कि सभी शायद अफोर्ड ना कर सके, तो 15 दिन में 1 दिन या महीने में 1 दिन या 2 महीने में 1 दिन, वॉट एवर इज कन्वीनियंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, आई गेट मसाज डन ऑलमोस्ट एवरी एटलीस्ट 15 डेज। मेरी इच्छा तो होती है एवरी वीक, बट वो टाइम की वजह से नहीं होता है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट एटलीस्ट वंस इन एवरी 15 डेज, फोर्टनाइटली तो हो। मसाज से आपका वेगस नर्व जो है वो उसका पाथवे रिलैक्सेशन को ट्रिगर करेगा। ऑल राइट, अब गट हेल्थ, प्रीबायोटिक जैसे फूड लेना, प्रोबायोटिक फूड लेना, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कैफीन अवॉइड करना, पानी इनफ लेना, हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और इनडायरेक्टली आपके वेगल टोन को इम्प्रूव करेगा। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। फूड से आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, गट से आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। 8वां है रेगुलर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। अब जब लाइट कार्डियो करते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, उससे वेगल एक्टिविटी इंप्रूव होती है, वेगस नर्व स्टिम्युलेट होता है,
ओके, इसीलिए यू फील गुड। योग बहुत पावरफुल है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का पावरफुल तरीका। उसमें स्पेशली स्पाइनल पोजेस जो होते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट वाले पोजेस, राइट, आप ट्विस्ट करते हो जिसमें स्पाइन जो है वो ऐसे ट्विस्ट होती है, वो आपके वेगस नर्व को बहुत स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। उससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी बूस्ट होती है, यानी कि वो जो स्टेडी नहीं था और वो जो लो HRV था उसे वो हाई करने में हेल्प करता है, बेटर करता है। स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट, सर्केडियन रिदम, यानी कि दिन और रात के साथ आपका बॉडी अलाइन हुआ है, नेचर के साथ अलाइंड है, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। रात को हैवी नहीं खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, सोने का रिचुअल अच्छे से बनाया हुआ है, नेचुरल सनलाइट से अगर आप उठते हो तो वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यस, और अगर आप सोशली एक्टिव है, आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, अगर आप अच्छे से लोगों के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हग करना एक्सट्रीमली पावरफुल। जब आप 20 सेकेंड किसी को हग करते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कितना? 20 सेकेंड जब आप किसी को दिल से हग करते हो तो ऑक्सीटोसिन, विच इज़ अ लव हार्मोन, वो रिलीज होना शुरू होता है और वो आपके वेगस फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सुबह उठो, हग करो। ये ना आपके मम्मी पापा हैं, उनको आप पैर छूकर हग कर सकते हैं। आप अपने आसपास आपके अगर इफ़ यू हैव सन और डॉटर, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव स्पाउस, इफ़ यू हैव पेरेंट्स, इफ़ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, जितने भी आपके परिवार में इनकेस कोई है, उनको हग कीजिए। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि कोई हग करने लायक है ही नहीं। मैडम छोड़ो, करेंगे ना तो वो दूर भागेंगे। ये क्या नया पैतरा लाए, तेरा हेल्थ कोच है ना अपने पास रख। बट इफ इट इज पॉसिबल एंड वेन एवर पॉसिबल, धीरे धीरे शुरू करो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि हर रोज आप 6-7 बार अरे आ जा, गले लग जा, आ जा गए, फिर वो भी पकने वाला है। बट एटलीस्ट आप लेट्स से वंस इन अ वीक शुरू करो, फिर धीरे धीरे 3 days इन अ वीक, ऑल्टरनेट डे शुरू करो, तो धीरे 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 आपको हेल्प होने वाला है ना। तो ऐसे लोगों से शुरू करो जो बहुत रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से वेगल टोन इंप्रूव होगा, इमोशनल बैलेंस बढ़ेगा एंड स्ट्रेस कम होने वाला है। सो दीज आर द 10 पावरफुल आइडियाज। टेक अ फोटो ऑफ दिस। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये 10 आसान है करना, और इसमें से सबसे इजी कौन है वो बताइए। सबसे इजी कौन है, कौन सा वाला है आपके लिए? चैट में लिखो। जैसे डीप ब्रीदिंग आई फील इज़ वेरी इजी, वैसे सारे के सारे इजी है, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी व्हाट इज द इजीएस्ट दैट यू कैन स्टार्ट? चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग, सिंगिंग, ब्रीदिंग and humming and deep breath and laughter. Perfect, lovely, amazing. So कब आपका वेगस नर्व बेटर परफॉर्म करना शुरू करेगा? तो डीप ब्रीदिंग और हमिंग वगैरह या वो कोल्ड एक्सपोजर वगैरह तो तुरंत ही काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप 4-8 हफ्ते जितना प्रैक्टिस करें तो वो एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म वेगल टोन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और योग, मेडिटेशन, गट हेल्थ जब कॉन्स्टेंटली आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इम्प्रूव करते हो तो वो परमानेंट चेंजेस ला देता है आपके वेगस नर्व में। Yes, so I'm giving you 7-day vagus nerve challenge. 7-day vagus nerve challenge. So what you have to do is next week हम मिले उससे पहले आपको खुद ये 10 चीज़ों का एक लिस्ट आपके सामने है। करना यह है कि एवरी डे, नॉट मोर बट मे बी 1 minute, 2 minute, 3 minute, जितना समय है डिसाइड करो। अभी जो कर रहे हैं वो नहीं, बट अभी जो मिसिंग है कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो चीज़, और फिर ऑब्जर्व करो 7 दिन के बाद कि आपको बेटर लगा, कि आपका स्लीप, डाइजेशन, मूड, ये 3 चीज़ें रिलेटेड है वेगस नर्व के साथ। स्लीप, डाइजेशन, मूड, क्या ये इंप्रूव हुआ? तीनों चीज़ें, ये तीनों में से क्या इंप्रूव हुआ? कैन वी डू दैट? रेडी टू टेक द चैलेंज? आर यू श्योर? ठीक है। सो आप क्या करो, ग्रुप को है ना थोड़ा एक्टिव रखो, इनर सर्कल ग्रुप को एक्टिव रखो। अब 2 ग्रुप थे, हमने एक ही ग्रुप बनाया है। आई होप यू ऑल आर देयर। नहीं हो तो टीम को बोलना, आपको ऐड करेंगे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो आप चैलेंज उठाओ और ग्रुप में शेयर करो कि कैसा फीलिंग आया आपको। ओके, सो जैसे आज आपने फॉलो किया सिंगिंग,
छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट है ना, लिखो। आई फेल्ट गुड, मैंने आज अपना फेवरेट गाना गाया, बहुत समय के बाद सिंगिंग किया, है ना। लवली, अमेजिंग, ऑल राइट। सो दिस इज योर चैलेंज एंड दिस इज योर इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस वीक। आई होप आपको मजा आया। वेगस नाउ सीखने में मजा आया। डिड यू लर्न समथिंग न्यू, पावरफुल, इम्पॉर्टेंट, खुद के लिए, क्लाइंट के लिए? आउटस्टैंडिंग, लवली। सो वापस से हम जल्द ही मिलेंगे। आज का शाम का सेशन जो है उसमें श्रीधर सर आने वाले हैं, जो हमारे अफिलिएट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे लीड साइंटिस्ट। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दैट। एंड वापस से मिलेंगे एंड विश मी ऑल द बेस्ट बिकॉज आई हैव अ सेशन एट TEDx राइट आफ्टर दिस, सो आई विल बी गोइंग देयर। और आप सबके गुड विशेस भेजते रहना, तो और ज़्यादा मेरा जो पावर है वहां पर बाहर आए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू वेरी वेरी सून अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।